तो दोस्तों, अगर मेरे टेक न्यूज़ आप फॉलो करते हैं तो आपको एक बात पता ही होगा, वो भी AMD की तरफ से विशेष स्ट्रिक्स हेलो, जिसके ऊपर मैं मल्टीपल टाइम कमेंट कर चुका हूँ और डिटेल में भी बोल चुका हूँ, जो वाकई में एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और ये हुआ भी, क्योंकि अगर मैं बात करूँ AMD की तरफ से स्ट्रिक्स हेलो APU की, एंड ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर AMD खुद ने ही बताया, बेसिकली पेपर अनाउंसमेंट किया, तो उसमें तो इतने डिटेल नहीं था, लेकिन इस बार जो गेमिंग परफॉर्मेंस के ऊपर क्लेम आ रहा है ये काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि ये Ryzen 3000 सीरीज़ की AI Max Plus वाला CPU जो परफॉर्म कर रहा है, ये एब्सोल्यूट बेस्ट बोल सकते हैं हम अगर इसका परफॉर्मेंस देखें तो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूँ M4 Pro चिप्स की 12 कोर वाला और उसके साथ Core Ultra 9 288 व्यू वाला CPU से, तो इससे भी ब्लेंडर में ज़्यादा परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कैस है। बात करूँ Cinebench R24 की, तो इसमें भी बाय द वे क्लियरली मैं मेंशन कर रहा हूँ, तो ये Ryzen AI Max 395 प्लस। नाउ बैक टू द बेंचमार्क, Cinebench R24 में भी ये 12 से लेकर 240 तक परफॉर्मेंस ज़्यादा कर रहा है। इंटेल की बात करूँ, कोरोना बेंच में भी हम देख सकते हैं इसका डिफरेंस, एंड वीरे में भी ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस किया। लेकिन अगर बात करूँ गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो इस बार Core i9 13900H के साथ एंड RTX 4070 मोबाइल जो वर्जन होते हैं लैपटॉप GPU के लिए डेडिकेटेड वाला, तो इसके साथ कंपेयर किया गया है AMD Ryzen AI Max 395 प्लस के साथ। लेकिन इसमें एक बढ़िया वाला कंडीशन थे, वो है TDP। इट्स मीन सिमिलर TDP वाले लैपटॉप के साथ इसको कंपेयर किया गया है, जिसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं हर एक गेम के ऊपर। अगर बात करो Cyberpunk 2077 से लेकर फाइनल फैंटेसी, ऑब्वियसली डाउनट्रेल, फार क्राई 6 से लेकर कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 6 तक जो गेमिंग परफॉर्मेंस किया नेटिव 1080p रेस में, ये काफ़ी काबिल तारीफ है। क्योंकि बात करूँ Ryzen के IGP के ऊपर, तो ये फुल्ली फ्लेजेड RDNA 3.5 के 4D कंप्यूट वाला जो IGP है बाय द नेम ऑफ Radeon 8060S, ये डेडिकेटेड GPU वाला लैपटॉप को भी बीट किया, लेकिन इसमें वही कंडीशन अप्लाई होगा विच इज TDP, जो AMD के साथ सिमिलर थे। लेकिन हाँ, देखो, अगर सिमिलर TDP के ऊपर परफॉर्मेंस कर रहा है तो ये काफ़ी बढ़िया रहेगा एक लैपटॉप यूजर के लिए। अब देखना पड़ेगा सामने जो लैपटॉप आएंगे इसके साथ इसका कीमत कितना होंगे। बाय द वे, टेक डॉसियर, नाउ मूव ऑन टू द अनदर न्यूज़, एंड ये बेसिकली आ रहा है स्कैल्पर की तरफ से, क्योंकि ऑलरेडी RTX 5090 के ऊपर इन्होंने दावा बोल दिया, जो काफ़ी पेनफुल एक्सपीरियंस हो सकते हैं जिसका मन है ये कार्ड लेने का। क्योंकि हम अगर लिस्टिंग देखें RTX 5090 की, तो ये मार्केट को भी मैस्ड अप कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ AIB पार्टनर्स की, तो ASUS का जो रिपब्लिक ऑफ गेमर वाला, इट्स मीन ROG वाला जो ग्राफिक कार्ड है, तो इसको लिस्ट किया गया है, जिसमें 7000 तक हम प्राइस लिस्ट देख सकते हैं, वो भी $, में। एंड अदर कार्ड भी आप देख सकते हैं कितना प्राइस स्कैल्पर ने इसको लिस्ट किया। मैं ढंग से ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ तो इस बार कोई भी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस बार कार्ड पिछले बार से भी इस बार ज़्यादा मेक किया गया अकॉर्डिंग टू AIB पार्टनर्स। बाय द वे, अगर आप चाहते हैं मैं इंटेल B सीरीज़ यानी कि बैटलमैच CPU के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो इसके लिए आप कमेंट में ज़रूर कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद जो न्यूज़ आ रहा है ये आ रहा है AMD की तरफ से, और ये एक थर्ड पार्टी लीक होगा, क्योंकि अपकमिंग FSR 4 वाला जो DLL सपोर्ट होगा, तो ये अनऑफिशियली Radeon ड्राइवर्स के ऊपर एक हिंट दे चुका है, जिसमें इस बार RDNA 4 आर्किटेक्चर वाला ही इसका फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि RDNA 4 ओनली होगा FSR 4 फर्स्ट टाइम के लिए। लेकिन उसके बाद कौन सी अपडेट आए मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, प्रीवियस जनरेशन वाले भी इसका फ़ायदा देर में उठा सकते हैं। बाय द वे, इसमें एक और इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ, क्योंकि AMD FSR 4 जो होगा FSR 3.1 की जो कॉम्पेटेबल गेम है इसमें चलेगा, जो कंफर्म किया केफलर ने। बाय द वे, ये मैसिव परफॉर्मेंस वाला
ओवरऑल प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद अगर बात करूँ मैं एक और रूमर की, तो ये भी AMD की तरफ से ही आ रहा है, क्योंकि UDNA आर्किटेक्चर ये काफ़ी बढ़िया रहेंगे और इसके साथ भी CPU वाला जो पोर्शन रहेगा उसके भी एक रिवील हमारे सामने आ चुका है, जिसमें हम मैसिव प्रोग्रेस देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ दिस लीक की फ्रॉम दिस ShappyHell फोरम, और इसमें एक वेल नोन लीकर मौजूद है जिन्होंने इसका थोड़ा सा रिवील किया, क्योंकि Gen 6 आर्किटेक्चर के जो CCD होंगे ये काफ़ी वाइडर प्रोसेस के होंगे, जिसमें N3E नोट मौजूद रहेंगे। अगर CCD की बात करो, CCD मीन्स कोर कॉम्प्लेक्स डाई, एंड IO डाई होंगे N4C नोट के। देन अगर बात करो GPU की, तो ये काफ़ी अप्रोचिंग होगा, क्योंकि इस बार RDNA एंड CDNA के कॉम्बाइंड में एक यूनिफाइड आर्किटेक्चर हो सकते हैं, जिसका नाम ही दिया गया UDNA। ये भी N3E नोट प्रोसेस के साथ आएंगे। इट्स मीन अपकमिंग जो RDNA आर्किटेक्चर के GPU होगा, ये RDNA वाला नहीं होंगे, लेकिन हाँ इस सीरीज के ही होगा, लाइक 10,000 सीरीज, जिसमें उनके खुद के फ्लैगशिप GPU होगा, जो इस बार इट्स मीन 9000 के सीरीज के ऊपर फिलहाल के लिए तो नहीं है। देखना पड़ेगा AMD आगे और क्या क्या करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और ऑलरेडी मैं एक फोरम में RTX 5090 के ऊपर फोकस कर चुका हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।